पाकिस्तान के समर्थन में खड़े तुर्कियों को अब भारत से करारा जवाब मिल रहा है। राजस्थान में इसकी शुरुआत हो चुकी है। जयपुर और किशनगढ़ के मार्बल व्यापारियों ने ऐलान कर दिया है कि अब तुर्की से 1 इंच भी पत्थर नहीं आएगा। और जैसे ही ये बायकॉट तुर्की से हुआ है, अब वहीं से फोन, ईमेल और मैसेज की बौछार शुरू हो गई। गुहार लगाई जा रही है कि आर्थिक रिश्ते मत तोड़ो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया, सैन्य मंच से लेकर आर्थिक मंच तक। और अब इस पक्षपात का असर साफ दिखाई दे रहा है। जयपुर और किशनगढ़ के मार्बल कारोबारी एकजुट होकर कह रहे हैं, जो पाकिस्तान का दोस्त है वो भारत के साथ व्यापार का हकदार नहीं। हर साल तुर्की से करोड़ों का मार्बल भारत आता है, लेकिन अब मार्बल व्यापारियों ने तुर्की से आयात बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। और जैसे ही ये फैसला सामने आया, तुर्की के व्यापारी बैकफुट पर आ गए। राजस्थान के कारोबारियों को कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप पर लगातार अपील की जा रही है, रिश्ते मत तोड़ो, व्यापार मत रोको। लेकिन अब जवाब साफ है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने पाकिस्तान का जबरदस्त साथ दिया। उसके बाद अब भारतीय व्यापारियों ने यह तय किया है कि पाकिस्तान और उसका साथ देने वाले किसी भी देश से कोई चीज इंपोर्ट यानी कि आयात नहीं की जाएगी। वैसे भी देखा जाए तो राजस्थान मार्बल के लिए जाना जाता है और टर्की से मार्बल और ग्रेनाइट के पत्थर इंपोर्ट करके यहाँ मंगाए जाते हैं। अब टर्की के व्यापारियों की मानो गले में ही आ गई है। गले में इस लिहाज से कि अब वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की खरीद की ताकत क्या है, बेचने की ताकत क्या है। और अब जब उनका माल ही नहीं बिकेगा तो वे लगातार मेल करने लग गए हैं, लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं कि प्लीज़ कम से कम हमारे साथ आर्थिक संबंध किसी तरह से ना तोड़ो, जैसा पहले खरीद रहे थे वैसे ही खरीदो। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के व्यापारी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसको कैसे कब क्या सबक सिखाया जाना, और वही सबक टर्की को भी सिखाया गया है। भारत सालाना 14 से 18 लाख टन मार्बल आयात करता है और इसका लगभग 70% तुर्की से आता है। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर का सुखेर औद्योगिक क्षेत्र एशिया की सबसे पुरानी और बड़ी मार्बल मंडी माना जाता है। यहाँ के करीब 50 बड़े व्यापारियों के साथ किशनगढ़ और जयपुर के व्यापारी हर साल तुर्की से 4000 से 5000 करोड़ रुपए का मार्बल आयात करते हैं। इस मार्बल की प्रोसेसिंग और फिनिशिंग के बाद देश भर में इसकी आपूर्ति की जाती है। वैसे टर्की के खिलाफ ये गुस्सा अब सिर्फ व्यापारी तक सीमित नहीं है। आम ग्राहक भी साफ कह रहे हैं, तुर्की का मार्बल अब नहीं चलेगा। एक महिला ग्राहक ने तो दुकानदार से साफ कह दिया, अगर फ्री में भी तुर्की का मार्बल दे दो तो घर में नहीं लगवाएंगे। अब लोग देशी मार्बल खरीदने दुकानों पर पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशभक्ति और भी तीव्र हो गई है। अब ये आर्थिक बहिष्कार सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रहने वाला, ये लहर देश भर में फैल सकती है। व्यापारी कह रहे हैं, जो देश भारत के दुश्मनों के साथ खड़ा होगा उसे अब आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की के खिलाफ गुस्सा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं, अब ये आर्थिक कार्रवाई में बदल चुका है। ये साफ संदेश है उन देशों के लिए जो भारत के दुश्मनों का साथ देते हैं। अब व्यापार का दरवाजा बंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।